दोस्तों, हो सकता है कि मनगढ़ धाम का आपने कई बार वीडियो देखा हो, लेकिन मनगढ़ की असली खूबसूरती क्या है और मनगढ़ दिन में कैसा दिखता है और रात में कैसा दिखता है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं मनगढ़ मंदिर के पास और पार्किंग में अभी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अगर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर के अंदर कितनी संख्या में श्रद्धालु होंगे। दोस्तों, आप जब भी कहीं जाते होंगे किसी भी धाम में तो वहाँ पार्किंग के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और यहाँ पर जो पार्किंग है या मैं बात करूँ जूते और चप्पल रखने के लिए जो व्यवस्था की गई है, तो कहीं पर भी आपको कोई चार्ज देना नहीं होता है। तो आपका जब भी मन करें आप बिल्कुल इस धाम पर आइए। इससे खूबसूरत धाम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा पूरे एशिया में। दोस्तों, कहा जाता है कि असली मज़ा मंजिल का नहीं रास्तों का होता है। आप देख सकते हैं कि मंजिल तक पहुंचने वाला यह रास्ता कितना खूबसूरत है। लोग रास्ते भर में सेल्फी लेते हुए, फ़ोटो खिंचवाते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर तक जाने का यह रास्ता बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, जब यह रास्ता इतना खूबसूरत है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। भगवान श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन की यह भव्य प्रतिमा रास्ते की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। यहाँ से गुजरने वाले सभी श्रद्धालु 2 पल के लिए यहाँ जरूर ठहरते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला देखिए दोस्तों, पल भर में चिलचिलाती गर्मी को जोरदार हवाओं से खत्म कर दिए। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। दोस्तों, रास्तों का सफर खत्म हुआ और मंजिल अब आपके सामने है। ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं और सामने जन्नत है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन्नत के दीदार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खुले आसमान के नीचे हरियाली से घिरे इस धाम की खूबसूरती के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे दोस्तों। कभी गुलाबी, कभी लाल, कभी नीली, कभी हरी। मंदिर को बहुत ही खूबसूरत लाइटों द्वारा सजाया गया है, जो कि समय समय पर मंदिर का पूरा कलर चेंज हो जाता है। सामने श्री गुरु धाम है जो आपको दिखाई दे रहा है, और बाईं तरफ झांकी दर्शन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और गुरु धाम के पीछे है भक्ति धाम मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। काले आसमान के नीचे गुलाबी छटा बिखेरती यह है भक्ति धाम मंदिर। ग्रेनाइट पिलर्स पर खड़ा यह मंदिर विश्व का पहला मंदिर है दोस्तों। भक्ति धाम मंदिर जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा बनाया गया था। 26 अक्टूबर 1996 में उन्होंने इसकी नींव रखी थी। यह मंदिर श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। अहमदाबाद के मशहूर आर्किटेक्ट ने इस मंदिर को सन 2005 में तैयार किया था, और इसका उसी वर्ष 17 नवंबर को कृपालु जी महाराज द्वारा उद्घाटन किया गया। कृपालु जी महाराज का जन्म 5 अक्टूबर 1922 में मनगढ़ गांव में ही हुआ था। कहा जाता है कि जहां आज भक्ति धाम मंदिर है वहां कभी उनका घर हुआ करता था। जमीन से 108 फीट ऊंचे इस मंदिर की दीवारों पर हाथ से भव्य नक्काशी की गई है, जिसकी छटा देखते ही बनती है। इस धाम के मुख्य दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं। मंदिर की बाहरी दीवारें गुलाबी बलुई पत्थरों से बनी हैं, जिनमें बेहतरीन चित्रकारी की गई है। भीतरी बरामदे और मंदिर की छत में मकराना मार्बल और ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। 2 तल के इस मंदिर में 3 मुख्य द्वार हैं, जो मंदिर के तीनों तरफ खुलते हैं, जबकि मुख्य हॉल में तकरीबन 2.5 दर्जन दरवाजे हैं। दीवारों पर बने राधा कृष्ण के जीवन से संबंधित मधुर प्रसंग यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु का मन मोह लेते हैं। मंदिर के अंदर फोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। मेरे ख्याल से यह सही भी है दोस्तों, तभी सभी लोगों को अंदर का नज़ारा देखने की जिज्ञासा बनी रहती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
मंदिर के निचले तल के मुख्य हॉल में श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ उनकी अष्ट महासखी के जीवन प्रसंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। मंदिर के पहले तल पर सीताराम, राधा रानी व कृष्ण बलराम से जुड़े प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। भक्तिधाम मंदिर में राधा अष्टमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा पर पूरे महीने सत्संग का आयोजन होता है। इन मौक़ों पर देश विदेश से भारी संख्या में राधा कृष्ण के भक्त और कृपालु जी महाराज के शिष्य जुटते हैं। मंदिर प्रांगण तकरीबन 3 किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। वर्तमान में इस मंदिर का प्रबंधन जगत गुरु कृपालु परिषद करता है, जिसका संचालन उनकी बेटियां डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी और डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी करती हैं। दोस्तों, कृपालु जी महाराज 15 नवंबर 2013 को पंचतत्व में विलीन हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर भक्तिधाम के सामने 18 नवंबर को पंचतत्व में विलीन हुआ था। उसी स्थल को कृपालु जी की बेटियों डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी, डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी ने गुरुधाम बनाने का संकल्प लिया था। भक्तिधाम के सामने भव्य गुरुधाम अब बनकर तैयार हो गया है। जगत गुरु कृपालु परिषद की तीनों अध्यक्षों डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी, डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी ने वैदिक मंत्रों के साथ गुरुधाम का पूजन अर्चन कर उसका लोकार्पण किया। गुरुधाम पिछले 7 साल से बनाया जा रहा था। इसमें विदेशी कारीगर लगाए गए थे। 7 साल तक दर्जनों विदेशी कारीगर गुरुधाम को सजाने और निखारने में लगे रहे। अब गुरुधाम बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दिख रहा है गुरुधाम। दोस्तों, यहाँ पर झांकी दर्शन में आप देख रहे हैं बहुत सारी झांकियाँ लगी हुई हैं, लेकिन जो आकर्षण का केंद्र है वह है श्री कृष्ण और कालिया नाग की झांकी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो चलिए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। यह बात तब की है जब यशोदा के लाला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पंछी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया की नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगीं। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़ते दौड़ते यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और श्री कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। तो जो आप ये झांकी देख रहे हैं जिसपे कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण भगवान नाच रहे हैं, ये वही सीन है दोस्तों। कालिया नाग थकने के बाद श्री कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया नाग ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी
से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। दोस्तों, मनगढ़ मंदिर आपको कैसा लगा और आप कब आ रहे हैं भक्ति धाम के दर्शन करने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।